वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन, जिसका नाम है मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, और फिर आपको दिखाएंगे वो खबरें जो है सियासी गलियारों में वायरल, और प्रोग्राम के अंत में मैं आपसे साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन, मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? और शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। पटना के गांधी मैदान में कल यानी कि 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने रैली की। रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया था, पर ऐसा हुआ नहीं, और अब विरोधी पीके की रैली के साथ साथ उनकी राजनीति को भी फेल बता रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जन सुराज की अब तक की सबसे बड़ी रैली, जिसके जरिए पीके शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे, जो जन सुराज के लिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी माना जा रहा था, उसी रैली पर अब सवालों की बौछार हो रही है। वजह है रैली में लोगों की कमी। पीके ने दावा किया था कि गांधी मैदान में 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, पर तस्वीरें कुछ और ही रही। जब पीके मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इसका दोष प्रशासन के सिर मढ़ दिया और कहा कि करीब 2 लाख लोगों को पटना से बाहर ही रोक दिया गया। आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहां 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए, और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। पीके का लोगों को पटना के बाहर रोकने के आरोप पर पटना के डीएम चंद्रशेखर ने वीडियो जारी किया है, जिसमें सड़क बिल्कुल खाली नजर आ रही है। 11 अप्रैल 2025 शाम लगभग 4:30 बजे क्लियर है दीघा के पास। प्रशासन पर पीके के आरोप को विरोधी बहानेबाजी बता रहे हैं और उनकी राजनीति को फेल। गांधी मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु, बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियां उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं, तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक फ्लॉप रैली उन्होंने आज किया है। प्रशांत किशोर जी खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार में लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए वो बिहार में तीसरा विकल्प बनना चाहते हैं, पर विरोधियों का दावा है कि उनकी सियासत शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी है और उन्हें अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीके की रैली सच में फ्लॉप हो गई? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
देखिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के मौके पर पीएम मोदी मधुबनी आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक पटना में हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही एनडीए के सभी घटक दल के नेता भी शामिल हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी तेज हो गई है। पटना में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। दरअसल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई। जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद थे, उन लोगों ने कैसे इस सभा को, जो मधुबनी में 24 अप्रैल को भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री की सभा होने जा रही है, उस पंचायत दिवस को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए, इसके लेकर के चर्चा हुई। बैठक में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए 2030 में विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से नीतीश कुमार के नेतृत्व को वोट देने की अपील भी की। लेकिन आगे का भविष्य बनाना है, आगे का बिहार बनाना है। 2030 में कैसा विकसित बिहार बनेगा, इसकी कल्पना के लिए बीजेपी और एनडीए को वोट देना चाहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को वोट देना चाहिए। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम नीतीश भी पीएम के साथ सभा में मौजूद रहेंगे। काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके, एम्स से लेके, मखाना बोर्ड से लेके बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है, आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। चुनावी साल में एनडीए मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी रार के बीच अब कांग्रेस की तरफ से एक और बयान आया, जिसने कई और सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्वोत्तर के प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस अब सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? बिहार में 243 सीट पर कांग्रेस कर रही तैयारी। महागठबंधन में सीएम फेस पर रार जारी। कांग्रेस आरजेडी में बढ़ रहा है तनाव। क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में खटपट बढ़ती ही जा रही है। कभी सीएम फेस को लेकर तो कभी सीटों को लेकर तकरार की तस्वीर आ रही है। औरंगाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वोत्तर के प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। देखिए हमारी तैयारी तो सारी सीटों पर चल रही है। 243 जी 243 पर चल रही है। 40 जिला में 40 लोकसभा में हमारे कोऑर्डिनेटर दिल्ली से आके काम कर रहे हैं, सीटों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। पार्टी का इंटरनल सर्वे हो रहा है, समय आने पर बता दिया जाएगा कितने सीटों पर हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सब अपनी स्थिति भांप गई है, इसलिए वो इसकी तैयारी में है। इंडी गठबंधन में जो अभी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव जी का जो सबसे बड़ा गेम है, वो गेम है कांग्रेस को सफाया करना। और वो नहीं चाहता है कि कांग्रेस थोड़ा भी ताकतवर बन के उभरे। तो इसीलिए कांग्रेस के सफाया को देखते हुए कांग्रेस अपना सतर्क हो गया है। बिहार कांग्रेस इन दिनों जी जान से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे ये साफ हो गया है कि वो आरजेडी के भरोसे नहीं रहना चाहती। पर अब सवाल ये उठने लगा कि क्या वो आरजेडी के साथ भी नहीं रहना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संवाददाता संजय सिन्हा और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।
देखिए, बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। गरीबों को अब पीएम आवास योजना के तहत 5,20,000 नए घर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी कर दिया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। पीएम मोदी खुद बिहार आ रहे हैं और इसी दौरान पीएम बिहार के लोगों को ये सौगात देंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी बिहार के लिए कई और सौगात लेकर आ रहे हैं। पिछले साल गरीबों को 7,90,000 मकान पीएम आवास योजना के तहत दिए गए थे। अब बचे हुए 5,20,000 मकान भी गरीबों को दिए जाएंगे। कि प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं, अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं। और अब वक्त है बयान बवाली का, यानी ऐसा बयान जिससे सियासी बवाल मच गया। और आज का बवाली बयान दिया है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को क्राइम करने की खुली छूट दे दी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए तेजस्वी यादव साजिश कर रहे हैं। तो उन्होंने वैसे अपने सभी विधायकों को खुली छूट दे दिया कि तुम जाके क्राइम करो, जिससे कि मैं नीतीश सरकार को बदनाम कर सकूं। तो यह सुशासन की सरकार है। जो भी तेजस्वी जी के कहने पर या नहीं कहने पर हत्या और अपहरण करेगा, निश्चित तौर पर जेल जाएगा और उसको सजा होगी। संजय जायसवाल का बयान आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एनडीए संजय जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहा है तो विपक्ष ने सरकार पर पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार में बढ़ते अपराध, बिहार में जिस तरह से सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, जिस तरह से सरकार के स्तर से शासन प्रशासन को पंगु बना दिया गया है, उसके संबंध में जब जनता और जनता के बीच में सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। जय जायसवाल जी जो कहे हैं, मुझे लग रहा है कि खास दल के लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोग सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की और प्रशासन की पैनी नज़र है, वो बचेंगे नहीं। तेजस्वी, क्या आपके नेताओं के घर अब बारूद के गोदाम बन चुके हैं? क्या अब आरजेडी राजनीति नहीं अपराध की फैक्ट्री बन गई है? जमीन पर आपके विधायक शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं, अब हथियार भी मिलने लगे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, तेजस्वी, ये पैसा, शराब और हथियार किसके इशारे पर इकट्ठा हो रहे थे? दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार बिहार में हो रहे अपराध के आंकड़ों और खबरों के जरिए सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर संजय जायसवाल ने कहा कि अपराध करने वाले लोग आरजेडी के विधायक हैं और उन्हें क्राइम करने की छूट खुद तेजस्वी यादव ने दे दी है ताकि नीतीश सरकार की छवि खराब हो। संजय जायसवाल के इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त है चुनावी वायरल का, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। कल जनसुराज ने पटना में सबसे बड़ी रैली के आयोजन का इंतजाम किया था और पीके खुद को बिहार में बदलाव के विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। पर कल की रैली की जो तस्वीर आई, उसे लेकर विरोधी उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जय बिहार। 6:05 हो रहा है इस वक्त, आपको दिखा रहा देखिए। ये तस्वीर है पटना के गांधी मैदान की, जहां प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज की अब तक की सबसे बड़ी रैली के लिए खूब तामझाम किया था। 5 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा था। उनकी बैठने के लिए लाखों कुर्सियां भी लगाई गई। अब इन्हीं कुर्सियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, क्योंकि इन पर बैठने के लिए कोई जुटा ही नहीं। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, हर दल के नेता इस तस्वीर को अपने सोशल साइट पर साझा कर रहे हैं
और पीके की रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। पप्पू यादव ने तो बकायदा समय के साथ सबूत देते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि पीके की रैली फ्लॉप रही। 6:05 हो रहा है इस वक्त, आपको दिखा रहे देखिए, ये गोलंबर है और ये गांधी मैदान का इलाका है। 6:05 मैक्सिमम 5 से 7 हज़ार लोग होंगे, 12 लाख। वहीं आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रैली में पहुंचे लोग खुद को तेजस्वी यादव का समर्थक बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पैसे देकर जुटने के लिए कहा गया है। आप लोग प्रशांत को मानते हैं? प्रशांत को हम लोग नहीं मानते, हम प्रशांत को तो कुछ जानते हैं। हम तेजस्वी यादव को मानते हैं, लालू यादव को। अब तेजस्वी यादव को मानते हैं? तेजस्वी यादव, लालू यादव। टोपी पहन के प्रशांत का टोपी पहने हैं क्योंकि हम उनके इसी में आए हैं, बस रैली में आए हैं। हाँ, पैसा मिल जाएगा, हमारा पैसा मिल जाए, हम ये टोपी रख देंगे नीचे। कह रहे हैं कि 1200 रुपया मिल जाएगा तो टोपी फेंक देंगे। हाँ, तो जन स्वराज की रैली में खाली कुर्सियों की इस तस्वीर ने पीके के विकल्प वाली राजनीति के दावे को कमजोर कर दिया है और विरोधियों को निशाना साधने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय बिहार। और अब वक्त है एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पहली बार सीएम पद की शपथ कब ली थी? देखिए, आपका जवाब अगर 2005 है तो आप गलत हैं। करीब 25 साल पहले 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनकी ये सरकार 7 दिनों तक ही चल पाई थी। बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाने की वजह से उन्होंने 10 मार्च 2000 को इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार वे पूरे बहुमत के साथ नवंबर 2005 में एनडीए सरकार के मुखिया बने और तब से लगातार वो बिहार के सीएम बनते आ रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ वक्त के लिए जितना मांझी के सीएम की कुर्सी को अगर छोड़ दिया जाए तो मांझी को भी से नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। और कितनी दिलचस्प बात है ना कि जिस व्यक्ति को अपनी पहली सरकार महज 7 दिन में गिरानी पड़ी थी, वो जब वापस लौटा तो अब तक कोई उन्हें हटा नहीं सका है। और आइए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, प्रदेश के गरीबों को और मिलेंगे 5.5 लाख घर। पीएम आवास योजना से मिलेगी राशि। पहले भी योजना से मिले थे 8 लाख पक्के मकान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। दानापुर में आरजेडी विधायक के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर संजय जायसवाल का हमला। बोले, लालू प्रसाद के राज में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का तेजस्वी यादव पर बेहद गंभीर आरोप। कहा, सरकार को बदनाम करने के लिए आरजेडी विधायकों को अपराध करने की दे रखी है खुली छूट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। हर हाल में पूरे देश में लागू होगा वक्फ कानून। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा, नीतीश ही एनडीए के नेता आगे भी रहेंगे। विकाल के लिए लोग एनडीए को वोट दे रहे। मोतिहारी में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा, हर महीने 2500 रुपए के साथ महिलाओं के लिए कई योजनाओं की तैयारी। अगले महीने कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। प्रशांत किशोर की बदलाव रैली पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने साधा निशाना। बोले, चुनावी रणनीति बनाने और खुद कार्यकर्ता बनकर चुनावी यात्रा पर निकलने में अंतर होता है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा आरोप। नीतीश सरकार को बदनाम करने को लेकर विधायकों को अपराध के लिए खुली छूट देने का आरोप लगाया। बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव ने फिर उठाए सवाल। तेजस्वी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, पुलिस की वजह से शराब की तस्करी हो रही है। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप होने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने साधा निशाना। बोले, पैसे के दम पर पॉलिटिक्स नहीं होती।
मोतिहारी के चिरैया में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता सम्मेलन, मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का दिया संदेश। औरंगाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिए कई जरूरी निर्देश। आरा में जेडीयू नेताओं ने की बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव और संगठन विस्तार को लेकर मीटिंग में हुई चर्चा। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली को लेकर प्रशांत किशोर के आरोप को डीएम ने किया खारिज, वीडियो जारी कर कहा कहीं भी नहीं थी जाम की स्थिति। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर जाम नहीं हटाने का लगाया था आरोप। पटना में जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 10 दिन बाद यात्रा पर निकलूंगा। प्रशासन पर लगाया 2 लाख लोगों को रैली में आने से रोकने का आरोप। पटना में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको मार्च मामले में एक्शन, 40 नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ एसके पुरी थाने में एफआईआर दर्ज, बगैर अनुमति के रैली निकालने का आरोप। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साधा निशाना, कहा 90 के दशक में पलायन को मजबूर हुए लोग, एनडीए की सरकार में लोगों को मिल रहा रोजगार। पटना बीजेपी ऑफिस में एनडीए की अहम बैठक, 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर हुई चर्चा। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के मधुबनी दौरे की तैयारी पर हुई चर्चा, ऐतिहासिक कार्यक्रम का दावा, मीटिंग में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एनडीए की बैठक में मौजूद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान, पीएम की मधुबनी के कार्यक्रम में सीएम नीतीश भी होंगे शामिल, मिथिलांचल के विकास पर है सीएम और पीएम दोनों की नजर। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे को लेकर दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, मंत्री संजय सरावगी का दावा, पीएम के कार्यक्रम में दरभंगा से भी शामिल होंगे हजारों लोग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 17 अप्रैल को पटना में होगी महागठबंधन की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, पहली बार आमने सामने होंगे कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी। चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस का फिर से बड़ा दावा, भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान, कहा पार्टी 70 सीटों पर लड़ चुकी है चुनाव, उससे कम सीट कतई मंजूर नहीं। मोतिहारी में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान का बड़ा बयान, कहा हर महीने 2500 रुपए के साथ महिलाओं के लिए कई योजनाओं की तैयारी, अगले महीने कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान, बोले ईवीएम को हैक करना मुश्किल, ईवीएम के साथ नहीं हो सकता छेड़छाड़। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट